45,000 करोड़, जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम होती है। लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसने 20 साल के अंदर इतनी बड़ी रकम जमा कर ली, वो भी लोगों को ठग कर। 20 साल पहले उसने एक पॉन्जी स्कीम शुरू की। लोगों से हम महीने छोटी छोटी रकम जमा करनी शुरू की हर महीने, और फिर वो बन गया जालसाजी की सल्तनत का सुल्तान। रियल एस्टेट, मीडिया, टूरिज्म, एजुकेशन, शायद ही कोई ऐसा धंधा होगा जिसमें 45,000 करोड़ की जालसाजी के आरोपी निर्मल सिंह ने रकम नहीं लगाई थी। ये तस्वीर उस शख्स की है जिस पर 6 करोड़ लोगों की गाढ़ी कमाई को ठगी के जरिए हड़पने का सनसनीखेज आरोप है। ये वही शख्स है जिसे देश का सबसे बड़ा जालसाज कहा जा रहा है। नाम है निर्मल सिंह भंगू। PACL यानी पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सर्वे सर्वा है निर्मल सिंह। आज से सिर्फ 20 साल पहले तक इस शख्स को कोई नहीं जानता था। ये साइकिल पर दूध बेचता था, तकिया बेचता था, ये चंद हजार रुपए की नौकरी करता था। लेकिन 20 सालों में इसने अकूत दौलत कमाई, 45,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। आपको निर्मल सिंह के ठगी के तरीके से वाकिफ कराएंगे, उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो इसकी ठगी का शिकार होकर अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं जहां पर पल्स ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चंडीगढ़ हो या फिर मोहाली, हर शहर में मौजूद है निर्मल सिंह का साम्राज्य। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में ही पल्स ग्रुप की करीब 61 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत कई 100 करोड़ है। कनॉट प्लेस के अलावा दिल्ली में ही पल्स ग्रुप की अरबों की जमीन भी है। बात पंजाब की करते हैं क्योंकि पंजाब ही वो जगह है जहां से निर्मल सिंह ने अपनी पॉन्जी स्कीम की शुरुआत की थी। चंडीगढ़ और मोहाली में पल्स ग्रुप की इतनी जायदाद है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मोहाली में तो पल्स ग्रुप ने हाउसिंग सोसाइटी से लेकर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज तक बनवा रखे हैं, वो भी ठगी की रकम से। इस वक्त मैं मोहाली की पर्ल सिटी में हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत बड़ा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि 2 सेक्टर्स में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं और अपार्टमेंट्स के साथ बहुत बड़े बड़े जो प्लॉट्स हैं जिनमें कोठियां और बंगलो बन रहे हैं। इस वक्त मैं चंडीगढ़ पटियाला हाईवे पे हूं और इस हाईवे की दोनों तरफ बहुत सारे कॉलेजेस हैं पर्ल ग्रुप के। इसमें मेडिकल कॉलेज जो है वो सबसे अहम है और उसके साथ ज्ञान सागर डेंटल कॉलेज है, फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस है और होटल मैनेजमेंट के भी कॉलेजेस हैं। और ये हॉस्पिटल आप जो देख रहे हैं ज्ञान सागर हॉस्पिटल, काफी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इस इलाके में जाना पहचाना नाम है। लोगों की गाढ़ी कमाई से 45,000 करोड़ रुपए जुटाने वाले निर्मल सिंह भंगू ने दिल खोलकर प्रॉपर्टी में पैसा लगाया और साथ में सियासी रसूख भी कमाया। उसके सियासी रिश्ते हर पार्टी के साथ कितने मजबूत हैं इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि पर्ल सिटी के ग्राउंड में अकाली दल और कांग्रेस दोनों ने अपनी चुनावी रैली की थी। दिल्ली और पंजाब के अलावा पल्स ग्रुप ने हरियाणा में भी जमकर निवेश किया। साइबर सिटी गुड़गांव में भी निर्मल सिंह की कंपनी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा कर रखी है, वो भी निवेशकों की रकम हड़प कर। गुड़गांव के अंदर 44 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं जिनमें से कि 14 प्रॉपर्टीज जो ग्लोबल फेयर मॉल है जो कि गुड़गांव के अंदर है उसी में है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम ग्लोबल फेयर मॉल जो है वहीं पे खड़े हुए हैं और ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं ये पर्ल ग्रुप का ऑफिस है। इस बिल्डिंग का पूरा 7वां फ्लोर पल्स ग्रुप ने खरीद रखा था। यहीं पर लोगों को बुलाया जाता था और उन्हें झूठा लालच देकर फंसाया जाता था। हालांकि जब से निर्मल सिंह के खिलाफ CBI और सेबी ने मुकदमा दर्ज कराया है, ये ऑफिस बंद पड़ा है। आपको बता दें, पर्ल्स ग्रुप के जिस मालिक के पास आज खरबों की प्रॉपर्टी है वो पैदाइशी रईस नहीं है। उसकी कहानी फिल्मी है। अपनी जवानी के दिनों में वो साइकिल पर दूध बेचता था, फिर उसने तकिए बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद उसने एक ऐसी कंपनी में नौकरी की जहां से उसे जालसाजी का आइडिया मिल गया। फिर क्या था, वो दूध वाला बन गया खरबपति जालसाज। कैसे ठगे गए 45,000 करोड़ रुपए? 6 करोड़ लोगों को कैसे लगाया चूना? दूध बेचने वाला कैसे बना खरबपति?
जालसाजी के आरोप में सलाखों के पीछे मौजूद पल्स ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू और उसके साम्राज्य से जुड़े ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई सुनना चाहता है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर एक आम आदमी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जालसाज कैसे बन गया। जालसाजी की ये कहानी शुरू होती है पंजाब के बरनाला जिले से। यहाँ का रहने वाला है पल्स ग्रुप का मालिक निर्मल सिंह भंगू। शुरू में भंगू ने अपने भाई के साथ मिलकर दूध बेचा। दूध बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 70 के दशक में वो नौकरी करने के लिए कोलकाता चला गया। निर्मल सिंह ने कोलकाता में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी पीयरलेस में कुछ साल तक काम किया। उसके बाद निर्मल ने हरियाणा की कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड में भी काम किया। गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड प्लांटेशन के लिए लोगों से निवेश करवाती थी। निवेशकों से करोड़ों रुपए ऐंठने के बाद गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी बंद हो गई। गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी बंद होने के बाद निर्मल सिंह बेरोजगार हो गया। इसी दौरान उसने अपना शातिर दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उसने गोल्डन फॉरेस्ट की तर्ज पर 1980 के दशक में पल्स गोल्डन फॉरेस्ट नाम की एक कंपनी बनाई। वो कंपनी भी वृक्षारोपण के लिए निवेशकों से पैसे जुटाती थी और अच्छा मुनाफा लौटाने का वादा करती थी। साल 1900 निर्मल सिंह भंगू ने अपने गृह जिले पंजाब के बरनाला से पौंजी स्कीम की शुरुआत की और कमाई के लिए पिरामिड मॉडल अपनाया। यानी निर्मल सिंह ने शुरू में 2 एजेंट बनाए जिनसे हजार रुपए लिए गए और उन्हें ग्राहक लाने पर कमीशन का वादा किया। अगले महीने उन 2 एजेंट्स ने 2 एजेंट्स कंपनी के साथ जोड़े। 1 महीने बाद कुल 6 एजेंट तैयार हो गए। तीसरे महीने 4 एजेंट्स ने 8 नए लोगों को लालच देकर अपने साथ जोड़ लिया और चौथे महीने में उन 8 इन्वेस्टर्स ने 16 नए एजेंट्स तैयार कर लिए। इस तरह से निर्मल सिंह की कंपनी पल्स ग्रुप में लोग हर महीने के हिसाब से पैसे लगाने लगे, इस लालच में कि उन्हें कमीशन के तौर पर मोटी रकम मिलेगी। पल्स ग्रुप निवेश के बदले सालाना 12.5% ब्याज का वादा करती थी। कंपनी के एजेंट 6 साल में रकम दोगुनी करने का सपना दिखाते थे, जबकि 10 साल बाद रकम के 4 गुना तक होने का लालच दिया जाता था। मोटे कमीशन के चक्कर में पूरे देश में करीब 60 लाख एजेंट कंपनी के साथ जुड़ गए थे। देखते देखते करीब 6 करोड़ लोगों ने पल्स ग्रुप में अपना पैसा लगा दिया। कंपनी के एजेंट दावा करते थे कि कंपनी जमीन में पैसा लगाती है और जब जमीन की कीमत बढ़ेगी तो वही फायदा निवेशकों तक पहुंचा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों को जमीन का भी लालच दिया जाता था। तो पूरे देश में पल्स ग्रुप की ठगी के शिकार लोग मौजूद हैं जिनकी तादाद 6 करोड़ के आसपास है। आपको कुछ ऐसे लोगों की दास्तान दिखाते हैं जो पर्ल ग्रुप की ठगी का शिकार बने। ये विरोध प्रदर्शन, ये गुस्सा उस खरबपति जालसाज के खिलाफ है। निर्मल सिंह भंगू मुर्दाबाद के नारे लगा रहे ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लालच में आकर अपने ही हाथों पल्स ग्रुप के हवाले कर दी थी। हालांकि ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं, लेकिन अब तो आए दिन पंजाब के अलग अलग शहरों में पल्स ग्रुप के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अकेले पंजाब से ही निर्मल सिंह की कंपनी PACL ने कई करोड़ की ठगी की है। जहां कम से कम मेरे गांव के लोगों का 1 करोड़ प्लस रुपया PACL में लगा हुआ है, जो लोग आज बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। पिछले 3 साल से उनकी मैच्योरिटी का समय हो चुका है, अभी तक उनको पैसा नहीं दिया पल्स कंपनी ने। जालसाजी के शिकार बने लोगों को 6 साल में मोटा रिटर्न का लालच दिया गया था, लेकिन इन लोगों को ब्याज मिलना तो दूर, मूल रकम भी डूब गई। हर कोई उस वक्त को कोस रहा है जब उसने पल्स ग्रुप की स्कीम में पैसा लगाने का कदम उठाया था।